प्यार कैसे होता है, आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका हो। तुझे समझ क्यों नहीं आती है? घुसती क्यों नहीं तेरे दिमाग में ये बात? क्या बोलूं माँ, वो है कि मेरी बात सुनती नहीं है। क्या करूं मैं? क्यों नहीं सुनती वो? इतनी बात नहीं समझा पाता तू? कितनी बेइज्जती और कराओगे मोहल्ले में मेरी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ माँ। आखिर बार जाकर के उससे पूछूंगा, अगर मान गई तो ठीक, वरना बस छोड़ दूंगा उसको। इस बार नहीं मानी ना, तुम लोग की कोई जगह नहीं इस घर में, निकलो यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ मैं। क्या हुआ जी? दिमाग खराब कर रखा है। बस फिर माँ ने खरी खोटी सुनाई। आपकी माँ को कौन समझा है? वो तो सिर्फ अपनी बात मानती है। अंजलि, तुम एक बार माँ की बात मान क्यों नहीं लेती? कैसे मान लूं जी? ये कोई मानने वाली बात है? आप लोग सभी परिवार को पता है ना, ये पाप है और ये पाप आप मुझसे करवा रहे हो। तो क्या करूं मैं? दुनिया वालों की बातों से ज्यादा अपनों की बातें चुभती है मुझे। 5 साल हो गए और एक भी बच्चा नहीं है। ये ताना सुन सुन के मेरा दम घुट रहा है। इससे अच्छा है कि तुम मेरे भैया से संपर्क कर लो, उनसे संबंध बना लो। प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है और तुम्हारी माँ बनने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मेरा मन कहता है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लो। अब मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा। 5 साल से डॉक्टर को दिखा दिखा करके मैं कंगाल हो गया हूँ। एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची मेरे पास। अब तो जी करता है कि आत्महत्या कर लूं मैं अपनी। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कहो। आप मेरे लिए सब कुछ हो। हम गोद ले लेंगे। नहीं, अब मुझे गोद नहीं लेना है। नहीं लूंगा मैं किसी भी बच्चे को गोद। और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मैं तो फांसी लगा लूंगा या फिर घर छोड़ के भाग जाऊंगा। प्लीज ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ, किसी और के साथ सोने का जिक्र नहीं करेंगे, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। क्या बोल रही हो पागल? गलती तो मेरी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, चुप हो जाइए। मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ मर गए सब? यहाँ आओ, मैं ही सारा काम करूँ। हाँ माँ जी। बैठो। हाँ माँ, बैठो। वो कहाँ रह गई? आ रही है। हाँ माँ जी। तुम लोगों को कुछ पता है आजकल हमारे मोहल्ले में क्या चल रहा है? मेरा एक बेटा बीमार हुआ तो क्या हुआ, दूसरा तो सही सलामत है। कुछ समझ रही हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जी माँ जी। और घर की बात बाहर क्या मालूम पड़ेगी?
एक छोटा सा पाप करने से अगर छोटे बहू बेटे का गोद भर जाता है, पाप पुण्य के बराबर हो गया। माँ, ये सब करना ठीक रहेगा क्या? अरे विजय, पागल हो गए हो? क्या बोल रहे हो तुम? भैया आप शांत रहो। माँ जो कह रही है अच्छा कह रही है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम लोगों के अलावा ये बात बाहर नहीं जा पाएगी। देवर जी, ये तो सब ठीक है, पर पाप कभी छुपता नहीं है। पर एक छोटा सा पाप करने से अगर मेरे छोटे बेटे और बहू की गोद भर जाती, इसमें बुराई क्या है? आप लोग लड़िए मत। मुझे कुछ ऐतराज नहीं है। आपको जैसा लगे वो मुझे मंजूर है। अगर मेरी छोटी बहन को कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, फिर इसे तैयार करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी देखिए, घर की बात है, मान जाइए आप। सुनिए, क्या हुआ आपको? आप इतना परेशान क्यों है? तुम्हें तो पता है ना, माँ बहुत गलत कर रही है। अंजलि को मैं छोटी बहन मानता हूँ। मैं उसके साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। कितने लोगों के ताने सुनेंगे? हम लोगों का भगवान ने तो सुन लिया, पर आपके भाई का क्या होगा? मेरी भी यही ख्वाहिश है, उनका भी परिवार आगे बढ़े। निशा, तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे कैसे सोच सकता हूँ? और नहीं, मैं किसी के साथ गलत कर सकता हूँ। वो तो ठीक है, मेरा भी मन नहीं करता आपको किसी के साथ शेयर करूं, पर माँ इतनी जिद कर रही है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमारा मन तुम्हें ही चाहता है, तुम्हें ही। ठीक से समझा दो इसे कायदे से, वरना तलाक वलाक लेके चले जाए अपने मायके। नहीं चाहिए ऐसी बहू। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा भैया। अरे अब तो अंजलि भी चाहती है और मैं भी चाहता हूँ। जब हम लोग चाहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं भैया? मेरी किस्मत ही खराब है। मैं तो अजय पाप करने की नौबत ही नहीं आती।